सबसे जास्ती पतित बन जाते हैं इन विधर्मियों विदेशियों के संग में आते आते। तो इन भारतवासियों का जो बीज है, कौन? भारत का ही बीज नहीं है, सारी दुनिया का बीज है। जैसे पहले सिर्फ भारत ही था, बाकी और धर्मखंड समंदर के अंतराल में समाये हुए थे। अमेरिका 500-600 साल पहले कोलंबस के द्वारा इजाद हुई। ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर थी ही नहीं, 300-350 साल पहले। ऐसे ही और विदेशी धर्मखंड, विधर्मी खंड, बौद्धी खंड चीन जापान, इस्लामी धर्मखंड अरब और अफ्रीका मिस्र, क्रिश्चियन धर्मखंड, यूरोपीय देश और अमेरिका, ये समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। सिर्फ भारत ही था, क्योंकि भारत खंड ही अविनाशी खंड है। सदा काल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाला है। इस खंड का लोप नहीं होता। हाँ, छोटा रूप धारण कर लेता है, जम्बू द्वीपे विस्तार का रूप भी धारण करता है। फिर विदेशियों का प्रभाव ऐसा पड़ जाता है कि वही भारत खंड खंड हो जाता है, खंडित भारत हो गया अखंड भारत से। लेकिन उसका बीज कौन है? वही बीज है जो सतयुग के आदि में नारायण था। नारायण, नार माने ज्ञान जल और अयन माने घर। ज्ञान जल में जिसका घर था, दूसरा नाम दिया भारत। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। सतयुग त्रेता में देवता बनकर के सभी देवताएं, क्या महादेव, क्या और देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते ही है। आत्मा है ज्ञान का सार। ज्ञान का सार क्या है? आत्मिक स्थिति। और द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है, द्वैतवादी धर्मपिताएं आते हैं, दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, हर बात में द्वैतवाद फैलाते हैं। तो उनसे दैत्यों की रचना होती है। द्वैत से दैत्य, अद्वैत से देवताएं। दैत्य कहो, राक्षसों की दुनिया कहो, राक्षसी कर्म करने वालों की दुनिया कहो, ये इंद्रियों की पैदाइश, खासकर कर्म इंद्रियों की पैदाइश, ये राक्षसी संस्कृति से शुरू हुई है। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री की बात है। उससे पहले भारत में ये राक्षसी संस्कृति नहीं थी, दैवी संस्कृति थी। दिव्य भाव था, दिव्य कर्म था, दिव्य दृष्टि थी।
उससे भी पहले, माने देवताओं की सृष्टि से भी पहले इस संसार में ईश्वर के द्वारा रची हुई प्रजा थी, ब्राह्मणों की प्रजा जो ब्रह्मा द्वारा रची गई। वो 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के ईश्वरीय ज्ञान में आने वाली आत्माएं 9 प्रकार के ब्राह्मण बने, जिन्हें शास्त्रों में ब्राह्मणों की 9 पुरियां कही जाती है। ऋषियों के नाम पर